आज का हमारा टॉपिक है पिवट टेबल और पिवट चार्ट, जिसको हम लोग डैशबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा डैशबोर्ड हमने बनाया हुआ है जो हमको अलग अलग डाटा की रिपोर्ट निकाल के दे रहा है, जिसमें हम सामने देख सकते हैं कंपनी वाइज डाटा हमारे पास है, सेल्स पर्सन के हिसाब से हमारे पास डाटा है, ईयरली सेल्स रिपोर्ट का डाटा भी हमारे पास है और हम इस पूरे डाटा को ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। अगर मैं किसी भी एक लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो डाटा उसके अकॉर्डिंग ट्रैक होके आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो डाटा उसके अकॉर्डिंग ट्रैक होके आ जाता है। अगर मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो डाटा उसके अकॉर्डिंग ट्रैक होता है। अगर मैं यहाँ पर टाइमलाइन को देखूँ तो नीचे एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि 2012 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल कितनी है, अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ तो उसके हिसाब से डाटा ट्रैक हो जाता है। तो पूरा का पूरा ये डाटा ट्रैक हो रहा है, इसी को डैशबोर्ड के नाम से जाना जाता है। इससे भी बड़े लेवल का जो डैशबोर्ड होता है लाइव जो चलता है वो बनता है पावर बीआई में। इसमें बनता है। इसके बाद अगर आगे चलकर आप पावर बीआई सीखते हैं तो थोड़ा आसान भी रहेगा, क्योंकि आपको एक्सेल आता है, पिवट टेबल आपको बनाना आता है, उसको जब आप पढ़ोगे तो थोड़े फैमिलियर भी रहोगे। तो पिवट टेबल का मेन काम होता है डाटा को समराइज करना और डैशबोर्ड बनाना। डाटा को समराइज करना और डैशबोर्ड बनाना। तो यहाँ पर मेरे पास एक डाटा सेट है, ये रहा। इस डाटा सेट के ऊपर हम लोगों को रिपोर्ट बनाएंगे। जो हमने वो बनाया था डैशबोर्ड, वो इसी तरह के डाटा सेट पे बना था। आप लोग जब कभी कहीं काम करेंगे तो इसी तरीके से डाटा आपको दिया जाएगा और इस पर कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए आपसे कहेंगे, कुछ भी निकलवा सकते हैं इससे। ये डाटा आपको दिख रहा है, हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि जनवरी की सेल्स बताना, कि जो जनवरी की सेल है नैन्सी डब्ल्यू की कितने की सेल है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। इस डाटा सेट में कोई वी लुकअप एच लुकअप से काम नहीं निकलने वाला वो, ठीक है। रिपोर्टिंग पूछेगा आपसे, आपसे पूछ सकता है कि हार्ड ड्रग की टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है अर्जेंटीना में, फिनलैंड में कितनी हुई है, ग्लोबल आईटी के टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितने की सेल हुई है, उसमें कितने सेल्स एम्प्लॉय काम करते थे, सबसे ज़्यादा काम करने वाले सेल्स एम्प्लॉय का नाम बताओ। कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। और आप लोग के एक्सेल के टॉपिक में दो ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लुकअप और रिपोर्टिंग। आपको ये दो चीज़ अच्छे से आ गई ना तो मतलब 90% चांस होते हैं इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। 90% चांस, कोई भी कंपनी ये दो चीज़ें करवाती है, मेनली करवाती है 90%, ठीक है। तो आज बस वही हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। तो मैं क्या करता हूँ इस डाटा को, तो चलो इसी पे करते हैं काम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पिवट टेबल बनता कैसे है। ऊपर से हम टैब को ऑन कर लेते हैं। इस डाटा पे हम यही सेम काम करेंगे जो यहाँ पे बना हुआ है। ऐसा ही हम एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो डेटा सेट के ऊपर एक एक करके काम करना है। सबसे पहला काम हमको देखना है कि हमें क्या बनाना है। रिपोर्ट निकालना है पहले किसका, कंपनी वाइज। हमको कंपनी वाइज सेल्स निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। पहले रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट निकलने के बाद डैशबोर्ड बनता है। तो हम यहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए एक शीट बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ माई रिपोर्ट। याद रहेगा इससे हमें कि हमारी रिपोर्ट शीट का नाम है, इस पर रिपोर्ट बनाएंगे हम। तो पहला सवाल डेटा सेट के हिसाब से हम लोगों को कंपनी वाइज सेल्स पता करनी है। क्या पता करना है, कंपनी वाइज सेल्स हमें पता करनी है। तो कैसे निकलेगी, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाना, यहाँ पर आपको मिलेगा पिवट टेबल। पिवट टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपनी शीट बतानी है जहाँ पर आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पर जाकर शीट की लोकेशन बताएंगे, जो कि ये वाली शीट इसी पे बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे जाकर मैं ये लोकेशन बता दूँ। अब हम करेंगे ओके, और यहाँ पर आपके पास एक पिवट टेबल आ जाएगी, नाम देख सकते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल जब आता है बाय डिफॉल्ट तो इस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर के रूप में आता है, एकदम खाली। इस पे काम करने के लिए जो भी फील्ड्स होती हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, समझ लो, यहाँ पे सब कुछ दिखता है। ये सारी आपकी टेबल की फील्ड है, जो पिवट टेबल थी उसकी फील्ड है, और इस पर जो भी काम आप करेंगे वो ये एरिया डिसाइड करता है। ये आपका वर्किंग सेक्शन होता है, जो काम करना होता है। मुझे कंपनी के नाम पे काम करना है, तो कंपनी के नाम को उठाकर अगर मैं कॉलम में ड्रैग करता हूँ तो जितनी भी कंपनी आपके पास थी सारी कॉलम में आ गई। आपके पास भले डेटा 30,000 लोगों का हो, लेकिन कंपनी अगर उसमें 5 है तो 5 नाम अपने आप आ जाएंगे। समराइज समझते हो, 4 घंटे के विलंब को 5 मिनट में बताना, तो डाटा समराइज हो जाता है इससे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं कंपनी के नाम को उठा के रो में डाल दूंगा तो सारे नाम रो में आ जाएंगे। तो इन दोनों का मतलब समझे, किसी कॉलम को उठा के जब डालोगे तो वो वैसे ही अरेंज हो जाता है। अब ये हटाना है मेरे को, पकड़ के बाहर फेंको बस करता। प्रोडक्ट के साथ ऐसा करना था तो प्रोडक्ट को उठा के डालो, देखो सिंपल है। इतना समझ में आ गया, 2 पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन हमें काम तो कंपनी के साथ करना है, तो कंपनी को उठा के यहाँ डालते हैं। अब हमें निकालना है टोटल, कंपनी की टोटल सेल क्या है। तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो टेबल में देखो किस में आ रहा है, टोटल यहाँ आ रहा है, इस वाली फील्ड में आ रहा है टोटल।
अब चलते हैं अपनी रिपोर्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड आएगी। कई बार मान लीजिए ये नहीं होता, ये डिलीट रहता है कई बार, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब भी नहीं आता। तो उस केस में क्या करो, आपने जब पिवट टेबल पे क्लिक किया तो इसके एडिशनल टूल खुलते हैं ऊपर, यहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फील्ड लिस्ट दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना, वो वापस आ जाएगा। कभी ऐसा हो तो ऐसे आप ला सकते हैं। अब यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया और यहाँ पर वो फील्ड आपको ढूंढनी आ रही है, टोटल वाली फील्ड। इस फील्ड को उठाकर आप यहाँ डालेंगे। जब भी कोई जमा घटा गुना भाग इस तरह का कोई ऑपरेशन आपको निकालना है तो कहाँ निकालते हैं, इस वाले सेक्शन में, इसमें डाल दीजिए। आप देखो हर कंपनी की टोटल सेल अपने आप आ गई। अब ये बताओ इस काम को करने में मात्र 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा, 2 फील्ड उठा के फेंकने खत्म कर। अगर कोई इसी सवाल को पलट के पूछ ले, प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताना, तेरे प्रोडक्ट वाइज अब बिल हो जी, गुरु जी निकल गया। सेल्स पर्सन वाइज निकालना, अरे कुछ नहीं है, ये पकड़ा डाल दिया, क्या है इन्होंने। कोई पूछे हर सेल्स पर्सन ने कितने कितने प्रोडक्ट की सेल करी, अरे इस भी कोई, ये भी कोई बात है, ये लो है क्या, अरे कॉलम में लगाओ बेटा, लो जी गुरु जी कॉलम में ले लो, कुछ नहीं है, उठा के डालो, खेलो इसके साथ। अब कुछ भी मांगे आपसे, कोई मांग रहा है ईयरली सेल्स दिखाओ, अभी पढ़ रहे थे ना ईयरली सेल्स निकालने, तो ईयर किस में होगा, डेट में होगा, उठा के डालो यहाँ पे, अरे लेकिन ये क्या इसमें जमा घटा गुना भाग से आ गए, है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं आपको ग्रुपिंग सिखाता हूँ। मेरे को सिर्फ ये ईयर में ग्रुप करना है, बाकी डाटा नहीं आना चाहिए, सिर्फ ईयर आने चाहिए, बाकी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। तो क्या करते हैं, किसी भी एक ऐसी डेट वाली फील्ड को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद एनालाइज में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा अनग्रुप। अनग्रुप से पहले तो इसको डिटैच करो, हट गया, डेट आ गई सारी। अब करो ग्रुप, और ग्रुप किसके अकॉर्डिंग करना है वो डिसाइड करो, और इस ग्रुप वाले फील्ड पर क्लिक करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपके पास जो डेटा है वो किस तारीख से किस तारीख तक का है, तुरंत पता लग जाएगा। अगर ऐसे रिलायंस मॉल ने कोई डाटा आपको रैंडमली दे दिया और उसने पूछ लिया कि ये डाटा कहाँ से कहाँ तक की डेट का है, तो एक डेट को ऐसे सिलेक्ट रिलेट करने में बड़ा दिक्कत है, साफ दिखता है ये 15 जनवरी 2010 से लेकर 1 फरवरी 2012 तक का डाटा है। और इसमें मुझे कौन सी किस में करना है, इसको ग्रुप ईयर में करना है, ओके करो, ये बन गया। अभी बताओ इसमें कुछ नहीं है, ये बच्चा कर लेगा, ये तो VLOOKUP से भी आसान है। लोकेशन वाइज चाहिए, लोकेशन कुछ भी नहीं है, ये समझ में आ गया। अब एक आखिरी फील्ड इसमें बच रही है, ऊपर देखो एक फील्ड बच रही है ना फिल्टर वाली। अब आप सोचोगे इसका क्या यूज़ है, इसका भी यूज़ बताते हैं। मान लो मेरे को ये डाटा सेल्स पर्सन के हिसाब से देखना है, तो मैंने सेल्स पर्सन वाला डाटा उठा के यहाँ फिल्टर में डाल दिया। मेरे को देखना है किस सेल्स पर्सन की रिपोर्ट चाहिए, जेनेट की। जब मैं जेनेट पे क्लिक करूंगा और इसको ओके करूंगा तो पता चलेगा कि जेनेट ने इन 4 जगहों में जाके सेल्स करी है। तो ये जो लोकेशन है ये जेनेट से बिलोंग करती हैं, तो जेनेट ने इन 4 लोकेशंस पे जाके जॉब की है और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो साफ हमें दिखता है। अब ये बताओ फील्ड समझ में आ गया है सारा, ये चारों पे काम करना मैंने आपको बता दिया, और जो 4 सवाल थे वो तो हमने कर भी लिए। अभी तो बनाई सारी रिपोर्ट मैंने, कंपनी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ईयर वाइज, सारे तो बता दिए, वही तो सवाल थे। अब मेरे को ये तीनों रिपोर्ट अलग अलग बनानी है, क्या बनानी है, अलग अलग, ठीक है। अब कैसे बनेंगे देखो, अभी मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग बताना आप कैसे बनेंगे, ठीक है भाई। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल कंपनी वाइज सेल्स बनानी है, तो बताओ कैसे निकलेगी। कंपनी का नाम लेंगे, कहाँ रखें इसको, रो में रखते हैं, और उसके बाद कौन सा वाला फील्ड, टोटल वाला फील्ड कहाँ पे डालना है, ये निकल गया। अब इसको थोड़ा ठीक सा कर देता हूँ। इसमें बताओ ग्रांड टोटल चाहिए क्या हमें, नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे ग्रांड टोटल की आवश्यकता नहीं है, डिजाइन में जाओ और ग्रांड टोटल को ऑफ कर दो, खत्म, ओके। अच्छा ये पहली फील्ड हो गई, पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। क्या नाम है पहले कॉलम का, कहाँ लिख रहा है, लिख रहा है कहीं, लिखना पड़ेगा ना हमें, तो कैसे लिखते हैं देखो। अब इसको लिखने का तरीका, आप इस पर क्लिक करो, ये अपने आप खुला है भाई, इस पर क्लिक करो, ठीक है, टेबल पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाओ डिज़ाइन में और इसके लेआउट को टेबुलर कर दो। कैसा कर दोगे, अपने आप आएगा, आ गया, आ गया कंपनी का नाम। अच्छा इसको अच्छा सा डिज़ाइन देना है, यहाँ चले जाओ, कितने सारे डिज़ाइन हैं, जो आपको पसंद आए वो दे दो। चलो ये दे दिया हमने, डिज़ाइन भी हो गया। अब इसमें कोई सवाल किसी का, पहला सवाल पूरा हो गया। अब आपको अगली रिपोर्ट बनानी है भाई। अगली रिपोर्ट देखो क्या है, सेल्स पर्सन वाइज सेल्स, है ना। तो कौन बनाएगा इस सवाल को,
डेटा सेट पे गए, दोबारा बनाओ, पिवट टेबल बनाई, फिर से अगली रिपोर्ट है। डेटा बताया हमने कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ओके किया। क्या चाहिए था, सेल्स पर्सन की सेल कैसे निकलेगी, सेल्स पर्सन, और टोटल कैसे निकलेगा, टोटल वैल्यू निकल गया। अब इसको भी ऐसा बना लो, क्या जाता है अपना गए डिजाइन में, यहाँ पे जाके ग्रांड टोटल को टाटा कर दिया, रिपोर्ट लेआउट को टेबुलर कर दिया, अच्छा सा डिजाइन दे दिया। 2 सवाल पूरे हो गए। अच्छा, तीसरा क्या सवाल है, ईयरली सेल्स निकालनी है, ये निकाल दोगे। डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल पे गए, ठीक है, लोकेशन बता दी, ये गए डेटा पे, यहाँ पे निकाल लें, ओके किया, ये आ गया। अभी कैसे करेंगे, सेल्स डेट उठा के डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद टोटल निकाल लो, टोटल डाला है यहाँ पे। अभी इसको ग्रुप करना पड़ेगा ना, तो पहले अनग्रुप करो और फिर ग्रुप करो अकॉर्डिंग टू द ईयर, ये निकल गया। इसको भी ठीक कर लेते हैं, डिजाइन में जाएंगे, ग्रांड टोटल को बंद करेंगे, रिपोर्ट लेआउट को टेबुलर करेंगे, एक अच्छा सा कलर लगाएंगे, खत्म। कुछ बड़ा काम था, निकल गया। भाई ऐसे ही करना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ भी पूछेंगे तो सबसे आसान होता है इस पे काम करना, इसलिए कंपनी इस पे काम करवाती है। कोई भी काम होगा घंटों का मिनटों में होगा, मिनटों का सेकंडों में होगा, ठीक है, सेकंड से नीचे जा ही नहीं सकते तुम लोग। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। अब क्या बनाना है हमें, रिपोर्ट। कौन सा वाला, डैशबोर्ड वाला। अभी कल मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड, अब मेरे को नाम बताओ जल्दी से, ये कौन सा वाला चार्ट है, डबल चार्ट, केबल चार्ट, कॉलम चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है, कॉलम चार्ट है ये, ठीक है। और ये वाला बार चार्ट, और ये वाला पाई चार्ट। चार्ट के नाम तो कम से कम याद रखो, हैं? इसको क्या कहते हैं टेक्निकली, ये चार्ट का कंपोनेंट होता है ना, इस कंपोनेंट का क्या नाम बताया था, चार्ट टाइटल, वेरी गुड। ये क्या होते हैं, लेबल, क्या होते हैं, गलत है ये, लेबल होता है, लीजेंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ईमानदारी से बताओ, कल जो पढ़ाया था पढ़ के नहीं आए ना, हैं, हम का रिकॉर्डिंग मांग लेते हो तुम। अब ये वाली रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा मैं 3 या 4 दिन के बाद, क्योंकि तुम पढ़ते कहाँ हो, मैं क्यों इतनी सिरदर्दी लूं, तसल्ली से करूंगा छुट्टी वाले दिन। सिरदर्दी उसके लिए ली जाती है जिसके सिर में दर्द हो, आपके थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। मैंने कल रिकॉर्डिंग दी, आपको चार्ट्स बताया, कोई पढ़ के आया, कुछ पता ही नहीं, तुक्केबाजी लगा रहे हो तुम। तो मैं नहीं लूंगा भाई सिरदर्दी, ठीक है। ये मैं भेजूंगा 3 दिन के बाद, छुट्टी वाले दिन आराम से बैठ के अपलोड करूँ। मैं तो जल्दबाजी में आनंद फानंद में करता हूँ तुम्हारे लिए, मैंने कि बच्चे पढ़ रहे होंगे, टेस्ट दे यहाँ पे देखो आधी पब्लिक हो गई, आधी ऑनलाइन बैठी है, जबकि पता है उनको ऑनलाइन में सर टेस्ट नहीं लेते हैं, फिर भी बैठी है ना वहाँ पे। तुम अपने आप को क्या साबित करो, पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, पढ़ने वाले बच्चों को एक कदम आगे दिखता है, तुम अपना डिफेंसिव मोड ऑन करके बैठे हो, 1-2 बच्चों को छोड़कर। कई बच्चे तो इतने अच्छे लगते हैं, छुट्टी पे होते हैं ना, पूछते हैं सर हम टेस्ट कैसे दें, इतनी खुशी होती है चाहे दे या ना दे, अच्छा लगता है क्या। हाँ देख छुट्टी पे नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कैसे दें टेस्ट। लेकिन कई बार डाउट होता है, जानबूझ के नहीं कर, लेकिन होता तो है। और आप लोग चलिए देखिए अब ये बना लेते हैं फटाफट से। एक बात बताओ, ये बना लोगे या बनाऊं? चलो बना देता हूँ, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का बना देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया माई डैशबोर्ड, ठीक है भाई। तो पहला डैशबोर्ड देखो कौन सा बनाना है हमको, ये वाला। क्या चार्ट है ये, कॉलम चार्ट है, तो कॉलम चार्ट बना देंगे, कंपोनेंट वोम्पोनेंट देख लेंगे बाद में। तो इसको पकड़ो आप, इसका बनाना है ना, इसको पकड़ो। अब पिवट एनालिसिस पे जाओ, यहाँ पे पिवट चार्ट होता है, ये रहा, ठीक है। और पिवट चार्ट पे जाके अपना कॉलम चार्ट देख लो, ये यही था ना, ओके करो, बना बनाया ही मिल गया हमें तो 5 घंटे। इसको ले जाके कहाँ रखना है, इस पे। अब ये चार्ट यहाँ पे ले जाके बताओ कौन ले जाएगा। अब ये चार्ट ना इस वाली शीट पे लेके जाना है, कैसे ले जाते हैं, तुमने वीडियो देखी होती, पढ़ाई करी होती है, तो तुम्हें ये दिन ना देखना होता आज है।
मूव चार्ट, कैसे पहुंचेंगे मूव चार्ट पे? डिजाइन, ये पता होनी चाहिए ना आपको, ऑप्शन पेपर दिया था याद है, कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलेगा? डिजाइन में गए, डिजाइन में क्या मिला? मूव चार्ट। अब अगर आपका कोई टेस्ट हुआ तो पूरे एक्सेल का आएगा, अब जितना पढ़ चुको सारा इंक्लूड होगा उसमें। अब यहाँ पर हम गए मूव चार्ट पे, और मूव चार्ट में जाके रिपोर्ट, ठीक है, तो कौन सी रिपोर्ट पे जाना है? माई डैशबोर्ड पे। ओके किया, ये पहुंच गए। इसको ले जाकर हम ये अपना थोड़ा आइडिया वाइडिया लगा के ढंग से लगा लेना भाई, बन गया, ठीक है। ये टाइटल वाइटल की आवश्यकता नहीं है, इनको उड़ा दो। सिस्टम क्रिएट हो गया, इसका नाम लिखो कंपनी सेल्स, बन गया पहला काम, फिनिश। अब आ जाइए दूसरे काम पे, तो देखो यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा सेल्स पर्सन का डाटा दे रखा है ना। तो भाई सेल्स पर्सन की रिपोर्ट बनाई थी ना अभी आपने, कौन सा चार्ट है ये? बार चार्ट है। बार चार्ट में ये जो 12-13 हज़ार लिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? ये जो बार चार्ट में यहाँ पे 12,000 लिखे हुए क्या होते हैं? ये फिल्टर क्या होते हैं? डेटा लेबल। बच गया, मेरे गुस्सा ऐसे आ रहा था। जल्दी से जवाब दे दिया करो तुम लोग, ठीक है? कहाँ पे? टैब। चीटिंग करते हो तुम। कोई नहीं, देर से दूसरी चीज पूछूंगा, यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये बता डाटा लेवल में क्या है? सेंटर है, ये क्या है बता? डाटा लेवल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना सर, प्लॉट एरिया, ये क्या आता है? डाटा सेट में ऑप्शन आते हैं, जैसे सेंटर हो गया, है ना, ऐसे होते हैं कुछ ऑप्शन, ना पता है? इनसाइड एंड क्या बोलते हैं इसको? इनसाइड अंदर की तरफ, आखिर में, ठीक है, इनसाइड एंड होता है ये। चलो अभी देखो हम क्या करते हैं, इसको ये चार्ट बनाना था, गए रिपोर्ट पे, ये बन गया ये सेल्स वाला डाटा, और जाके बनाया एक चार्ट। चार्ट चाहिए था बार वाला, टेम्पलेट में ढूंढते हैं, है कोई? इसी को पकड़ के घुमा देंगे ना, ऐसा ही तो था। चेंज कर देंगे टाइप, पकड़ा, ओके किया, चार्ट आ गया। अब इसका टाइप कैसे चेंज करते हैं? इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? कॉलम को रो कर देंगे, कैसे? तुम लोग टेस्ट देने के लिए मत आना, तुम ऑनलाइन चले जाना भाई। काम का ये तो कह पाओगे छुट्टी में था। सर मैसेज और कर देंगे, आप खुश हो जाओगे कि सर टेस्ट कैसे आई निकाले। उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश भी हो जाऊंगा, लेकिन ये है कि तुम लोगों को दुख ना हो। तुम आए भी और फिर फेल हुए, बुरा लगेगा। तुम अब्सेंट रहे, फेल हो गए तो कहोगे मैं था नहीं तो भाई इस बार तुम सब फेल होने वाले भाई, मैं तो बहुत खतरनाक पेपर है। चलो तो ये कैसे होता है सेट? हाँ बोलो बोलो, डिजाइन में जाके चेंज डाटा टाइप, ये टॉप 2 बच्चे ही बोल रहे हैं। यहाँ पे जाना है चेंज टाइप में, और चेंज टाइप में जाके अरे बार बना दो, तो कलर सा गायब हो गया इसका, कोई बात नहीं, कलर बाद में डाल देंगे। डिजाइन बन गया, वो वैसे ही आ गया भाई। अब क्या करना है, ये इसकी जरूरत थोड़ी ना, हमें जरूरत है उसमें। देखो पहले ऐसा ही है क्या? अच्छा लीजेंड बना के उड़ा दो उसको, तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी लीजेंड तो है हमारे पास, तो उड़ाना किसको है? इसको उड़ाओ पहले, तो इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और भाई इसको तो ऐसे रहने दो। लीजेंड को ना राइट में शिफ्ट करो, डिज़ाइन में जाके यहाँ से लीजेंड और ये राइट। देखो इसलिए चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी था, चार्ट नॉलेज होने से देखो क्या काम हो जाता है। अब इसको अंदर शिफ्ट करना है, इसको क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं ना। हाँ अब देख इनसाइड एंड कुछ आ रहा होगा, डाटा लेबल, ये देख आ गया, क्या लिख रहा है यहाँ पे? तो ये कौन पढ़ेगा? तूने डाटा लेवल तो बताया, ये नहीं बताएगा। पेपर को पूरा पढ़ना होता है जब पेपर आता है। अभी बढ़ गया वैसे ही डाटा। अब हम क्या करेंगे, कुछ और, इसको बदलते हैं नाम,
तो ये हमने लिख दिया सेल्स पर्सन डेटा। अभी उठा के वहाँ पे ले जाओ, कैसे ले जाएंगे? मूव करके। अब आप खुद देखो, मेहनत तो है ही नहीं, खेलते खेलते बन रही चीज़ें, कहाँ मेहनत लगा, कहाँ दिमाग लग रहा है। ओके करा, ये पहुँच गए। इसको ले जाकर ऐसा उतारते हैं, यहाँ लगाते हैं इसको और इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो धीरे 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 आपस में मिला देते हैं। तो बन गई 2 रिपोर्ट। अब एक आखिरी रिपोर्ट क्या रहेगी, इसको थोड़ा ये नीचे ऊपर है ना तो कर लेना वो भाई। अब एक ये रह गया, ये पाई चार्ट सा, ईयरली सेल से पता नहीं क्या दिखा रखा है इसमें। अभी देखो कैसे करेंगे इसको ठीक। रिपोर्ट पे गए, ये उठाया, तो एक पाई चार्ट बनाते हैं। कलर कैसा है उसका? ये वही काला पीला सही है। तो यहाँ जाएंगे वापस, यहाँ पहुँचे अपना, यहाँ पे पहुँचने के बाद पिवट चार्ट, और पिवट चार्ट में जाने के बाद टेम्पलेट में ये लेके इसको पाई में कन्वर्ट कर देंगे। ओके करा, इसको चेंज कर दो। मैं ऐसा ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिज़ाइन वैसा ही है, कलर वलर पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी गए डिज़ाइन में, चेंज टाइप किया, ये पाई बना दिया इसका। तस्त्री सी बनी रही। इसको सिंपल लेते हैं, सिंपल 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 सिंपल, चेंज टाइप, ये लिया पाई सिंपल वाला, ओके किया, ये बन गया। अब इसमें ना ये वैल्यू तो चाहिए नहीं हमको, लेबल नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करो, डिज़ाइन पे जाओ, डाटा लेबल तो आप हटा ही दो। इसमें यहाँ से परसेंटेज वाला ऑप्शन ले लो, लेकिन परसेंटेज हम खुद से नहीं रहा, कि अंदर डाल दो या तो लेबल की वैल्यू। डाटा लेबल सेंटर आ रहा होगा, आ गया। अब अंदर दिख नहीं रही, इसको सिलेक्ट करो एक साथ, और सिलेक्ट करके डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर दो, ब्लैक पे वाइट लगा दो, ब्लैक पे वाइट लग गया, डाटा दिख गया हमको। अब यहाँ पे लिख दो ईयरली सेल्स, ईयरली सेल्स, और इसके जो ईयर है ना, ईयर को यहाँ से हटा के ना कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट करो, लीजेंड बोलते हैं, लीजेंड को यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करो, राइट में कर दो, लेफ्ट में कर दो, जहाँ आपको ठीक लगे। और भाई अपने चार्ट को वहाँ पे मूव कर दो, मूव चार्ट, ये ले लिया डैशबोर्ड, और ये मूव हो गया, और जाके यहाँ पे चुप्पा लगा, इसको थोड़ा ऊपर प्रेशराइज करो, तो हमारे 3 ग्राफ बनकर यहाँ पर क्या हो गए बच्चों, तैयार हो गए। हमने 3 ग्राफ यहाँ पर बना दिए। अब इसके बाहर जो लाइनें आ रही है ना, ये हटा दो। व्यू में जाके ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे ना, तो बाहर की लाइनें सारी हट जाएंगी। तो बाहर की लाइनें भी हमारी सारी ऑफ हो चुकी हैं। तो यहाँ तक हमने अपना पोर्शन पूरा कर लिया। अब अगर ध्यान से देखें आप इस डैशबोर्ड में, तो कुछ पैनल्स दिए हुए हैं कंट्रोल करने के लिए, है ना। जब इस पर क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से डाटा चेंज हो जाता है। इनको स्लाइसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फिल्टर का काम करते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका डाटा आ जाता है, इसको फिल्टर ही तो कहते हैं। तो ये काम कैसे होगा? अपनी रिपोर्ट पे जाओ, किसी भी टेबल पे क्लिक कर लो, उससे पहले ना इन तीनों टेबल को नाम दो। आप इन तीनों टेबल के नामकरण करो। यहाँ पे जाके यहाँ पे ये रहा, इसके नाम रखो। इसका नाम रख दिया मैंने टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। और ये जो तीनों नाम मैंने रखे हैं किस शीट के हैं? ये माई रिपोर्ट वाली शीट के हैं। अब किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करके एनालाइज में जाके स्लाइसर बना लो। अभी स्लाइसर कौन सा चाहिए था? लोकेशन वाला आ गया। इसको डिजाइन देखो कौन सा है, वो कौन सा हरा कलर है, ये हरा कलर हो गया, ठीक है। डार्क वाला हरा है तो डार्क वाला हरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तीनों से कनेक्ट करेंगे। अभी ये जो लोकेशन है ना, इस वाली टेबल से कनेक्ट है। अगर मैं किसी पर क्लिक करूंगा ना तो डाटा यहाँ तो चेंज होगा, इन दोनों में नहीं होगा। देखो, समझ गए? लेकिन मुझे तो सभी में करना है, इन सभी में करना है, तो मुझे इसको इन सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं रिपोर्ट कनेक्शन। क्या होता है ये टॉपिक? रिपोर्ट कनेक्शन। ये तीनों रिपोर्ट है, आपस में कनेक्ट करनी है। तो आप जब स्लाइसर पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन आ जाता है। जब नहीं करते हो क्लिक तो नहीं आएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो स्लाइसर टूल में रिपोर्ट कनेक्शन होता है। अब रिपोर्ट कनेक्शन में वो तीनों टेबल जो हमने नाम दिए थे उनको चेक कर देना। अभी समझ में आया कि नाम क्यों दिए थे? अगर नाम नहीं दोगे तो पहचानोगे कैसे? दुनिया भर के टेबल है, हम तो नाम से पहचान आ गई। अभी हम करेंगे ओके नाउ कनेक्टेड।
अब इसको वहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, कट करके कंट्रोल एक्स और अपने माई डैशबोर्ड में जाके अपना शांति से यहाँ पेस्ट कर दो और हमारा पहला पैनल बनके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसको अपने एरो की से थोड़ा थोड़ा सेटिंग कर लेना भाई। बन गया। अब इसको 2 ही पैनल लेने हैं मेरे को, चलो 2 ही लेते हैं यार, यहाँ तक लेके छोड़ दिया। तुम्हारा पहला पैनल बनके अभी काम भी करेगा। फिनलैंड डाटा चेंज, जर्मनी डाटा चेंज, हटाना फिल्टर, हट गया। अच्छा दूसरी रिपोर्ट क्या थी डैशबोर्ड में, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट पे जाते हैं, किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करते हैं, एनालाइज में जाके स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट के नाम को उठाते हैं, रिपोर्ट कनेक्शन में जाके जोड़ देते हैं। सेम ही है, ये तीनों को जोड़ दिया। अब इसको भी एक कलर दे दो, देख लो वहाँ पे कौन सा कलर है, कौन सा कलर होता है ये, येलो, पिंक, कौन सा कलर है ये, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली क्या है ये। देखो सिलेक्ट किया, यहाँ पर पहुँचे, बस पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा कलर है, लाइट वाला, लाइट वाला ये वाला, यही था ना। अब इसको उठा के मान लीजिए कट और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको यहाँ पे लगाओ बस सिंपल, ऊपर जाके सेट, यहाँ से इसको नीचे पुश कर दो, यहाँ से इसको पुश कर दो, ठीक है। थोड़ी बहुत कमी लग रही है ना, तो वो इंच टेप से मेजर कर करके करना पड़ेगा बेटा, ये थोड़ा सा बच गया। इसको करने का तरीका क्या है, जूम कर करके, इसको जूम कर करके आप कर सकते हो, जूम ऐसे होता है, अब अच्छे से दिखेगा। और पकड़ के धीरे धीरे बड़ा छोटा आप कर सकते हो। काफ़ी हद तक सेट हो गया, और करना है हल्का सा, और कर लो, हाँ ऐसे करके अपना वापस आ जाओ, बन गया पैनल। अब मेरे पास हर एक रिपोर्ट है, ये प्रोडक्ट के हिसाब से रिपोर्ट देखो, बन गई, फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखो अब क्या रहेगा, टाइमलाइन और रहेगा एक, तो टाइमलाइन उठाते हैं, किसी भी एक टेबल पे क्लिक करो, टाइमलाइन के लिए क्रिएशन दो, यहाँ पर जाओ, यहाँ मिलेगा टाइमलाइन, अपना ओके करो, बस बन गई टाइमलाइन। इसको भी तीनों से कनेक्ट करो। एक चीज़ पढ़ ली ना, बार बार वही होता है। ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा अब इसको अच्छा सा कलर दे दो, कलर देखो कैसा है, ये कौन सा कलर होता है, पीच, पीच देखो ये हमने उठाया, इसको टाइमलाइन पे गए और यहाँ से पीच कलर दिया, ये इसको कट करो, कंट्रोल एक्स, डैशबोर्ड पे जाओ, यहाँ पे लगा दो उस पीच कलर वाले डैशबोर्ड को, कंट्रोल भी आ गया, इसको भी अपना देख। ये सच्ची में होता है क्या पीच कलर? अच्छा सुना पढ़ा नहीं वैसे, ये तो हम लोग अपनी जनरल भाषा में बोल देते हैं जब सामान्य कपड़ा लेने जाते हैं, किताबों में तो नहीं पढ़ा। लोग जो लोग मम्मी के साथ गए हैं ना कपड़े खरीदने, उनको ही पता होगा पीच कलर। देखो ये डाटा आ गया हमारे पास, अब ये काम करता है कि नहीं करता ये देखना है। देखो ये साला खुल ही जा रहा है। देखो अब मान लो मेरे को ये इसमें क्वार्टर ही नहीं है इसके, तो रुक जाओ, ये 2012 का डाटा है, मुझे चाहिए क्वार्टरली डाटा। ओके तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है हमको, दे रखा है, इसको जाके क्वार्टर में कन्वर्ट कर लो अभी, ठीक है। अभी हमको 2011 के फर्स्ट 2 क्वार्टर की सेल देखनी है, बस क्लिक करो ही नहीं एकदम। अब पता करो कौन सा ऐसा क्वार्टर है जिसमें कोई सेल ही नहीं हुई, एक एक करके चेक करो सबको। कहीं तो ब्लैंक आएगा तो पता लग जाएगा। देखो चलो भाई चलो, पकड़ लिया 2011 का कोई सेल नहीं हुई, तो आसानी से डाटा पता करके बता दिया तुमने। लास्ट क्वार्टर में देखो सेल नहीं हुई, तो हुई कभी इनमें हुई है, ठीक है, तीसरे इसमें भी नहीं हुई। तो मतलब पता लग गया आपको, ऐसे हम पता लगा सकते हैं चीज़ों का। अभी कोई डाउट है किसी का तो ख़त्म हो गया। आप एक्सेल में काम करोगे डेली, इसके साथ काम करोगे तो डेली हंसोगे, काम करते तो कुछ नहीं, मतलब ईजी होता है, आपको खुद ही डर लगता है पढ़ाई से, ठीक है। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो।
खत्म। ये आपको डैशबोर्ड भी बन गया है ना। अब इसको घर पे जब बनाओगे तो नहीं बनेगा। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, वास्तव में जब आप बनाओगे ना, ट्राई करना, नहीं बनेगा। आप धीरे धीरे जब काम करते हो ना तो हाथों की सफाई से आ जाता है, फिर बनने जाता है। अभी मैंने बनाया हूबहू ऐसा ही बनता चला गया, बन गया ना। प्रैक्टिस से होता है। अब कोई होता है ना जो काम करते रहता है, प्रोफेशनली होता है, वो बिल्कुल वहीं से कट लगा के देगा किसी भी चीज़ को। आप लेते डॉक्टर होते हैं ना, वहीं से काटेगा और वहीं से टाँका लगा देगा, और नया होगा पता नहीं चलेगा क्या काटा। कभी टाँके लगते हैं ना, दिखते नहीं है, वो सील देता है। एक दिन ना ऐसे कुछ हुआ था, मेरी आँख पे लग गई थी। ये मैंने डाटा मेरे पास आ गया, सबको दिख रहा होगा, ढंग से दिख रहा होगा। अब मेरा सवाल क्या है, इसमें ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा एडवांस पे जाने हैं। सवाल ये है कि आपको हर सेल्स पर्सन की सेपरेट शीट बनानी है। जितने भी सेल्स पर्सन हैं सबकी एक अलग अलग शीट बननी चाहिए। आज अगर इसमें सेल्स पर्सन 5 है तो कितनी शीट बनेंगी? अगर कल मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा दे दूँ और आपको बोलूँ हर बच्चे की सेपरेट शीट बननी चाहिए, और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 50,000 बच्चे, तो कितनी शीट बनेंगी? अब सोचो, खुद से बनाओगे तो बनेंगी ही नहीं। अब उसमें काम क्या करना है, हर सेल्स पर्सन की शीट बननी चाहिए और उसमें रिपोर्ट आनी चाहिए कि इस फलाना फलाना सेल्स पर्सन ने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं और कितने कितने की सेल करी है, पूरी जानकारी चाहिए। आप जब काम करेंगे तो इस तरह के काम आपसे करवाए जाएंगे। अभी मैंने आपको एक लेवल क्लियर कर दिया, अब दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपने जो पहला लेवल देखा कितना अच्छे से निकल गया, फाइनल। ऐसे ही दूसरा भी, बस मन लगा के पढ़ो। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर हर सेल्स पर्सन की एक सेपरेट शीट बनाएंगे और उसमें उसकी रिपोर्ट निकालेंगे। ठीक है, कैसे होगा काम? आप क्या करो, एक बनाओ अपना इसमें पिवट टेबल। आ गया पिवट टेबल। पिवट टेबल जाने के बाद आप एक न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल बना लो, बन गई। हमको क्या चाहिए, इसमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए, तो प्रोडक्ट के नाम को यहाँ पे डालो, टोटल को यहाँ पे डालो, निकल गई प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गई। अब मेरे को ये डाटा सेल्स पर्सन के हिसाब से चाहिए, इसको फिल्टर में डाला फिल्टर में। यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो और एनालाइज में चले जाओ। इतना तो चले ही जाओगे। यहाँ पर जब जाओगे तो ऑप्शन आता है, ऑप्शन में एक कमांड है, पढ़ो इसको, समझ जाओगे। यानी कि फिल्टर में जितना भी डेटा है सबका एक एक पेज बनाएगा ये और उसके हिसाब से डाटा शो करेगा। अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो फिल्टर में कौन सा डाटा है, सेल्स पर्सन का है। अब जितने भी सेल्स पर्सन है सबके लिए पेज बनाएगा। ओके कर दो, बन गई रिपोर्ट। नीचे देखो, ये पहला सेल्समैन एल्विन, इसने कितने सामान बेचे, 2 प्रोडक्ट, रिपोर्ट तैयार, दूसरी तैयार, तीसरी तैयार, चौथी तैयार। अब यूनिवर्सिटी के 50,000 रिकॉर्ड दे, एक क्लिक हो गया काम। कितनी देर लगती है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा। तो ये टास्क तो पूरा हो गया। इसमें कोई सवाल? मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, जो पूछना पूछ लो। मेरे को मालूम है तुम कितना याद पूछोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखो। ये समझ में आ गया ना? अच्छा, अब एक रिपोर्ट और बनाते हैं, कंपनी की सेल्स बनाते हैं। ये डाटा है, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल बनाया और कंपनी की सेल्स हमने बना दी। ये आ गई रिपोर्ट। ये ले लिया कंपनी का डाटा और ये ले लिया सेल्स का डाटा, तो कंपनी की सेल्स हमारे सामने है। अब इसमें एक तो इसको ठीक करो, पहले ग्रांड टोटल बंद कर दो, पेज रिपोर्ट को टैबुलर कर दो, दैट इज फिनिश। डिज़ाइन में जान देना देते रहना। अब इस पर फिल्टर लगाएंगे। कोई आपसे बोले कि भाई कंपनी के नाम को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया। कोई बोले टोटल को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लगाओ, अरे इसमें तो बटन ही नहीं है, लगाएंगे कैसे? ऊपर बटन नहीं है ना ऐसा शॉर्टिंग वाला, तो कैसे लगाएंगे? आप किसी भी एक डाटा पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, शॉर्ट पे जाओ और यहाँ पे दे दो। अब आ गया शॉर्ट, देखो ये समझ में आ गया। अब फिल्टर लगाते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ हेल्थ केयर का डाटा चाहिए, तो यहाँ फिल्टर बटन पे गया और मैंने हेल्थ केयर का डाटा ले लिया, मैक हेल्थ केयर का आ गया डाटा। तो फिल्टर लगाना आसान है। यहाँ पे इसको हटाना है, ये मैंने हटा दिया। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। अब अगर मान लीजिए आपको किसी ने प्राइस पे बोल दिया कि वो डाटा यहाँ डिस्प्ले करो जिसका प्राइस 15,000 से ज़्यादा का है, यहाँ तो बटन ही नहीं है। ठीक है,
ये सवाल पूछनी चाहिए थे आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ, मैं आप पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपको पूछने चाहिए थे इतने। अब देखिए यहाँ पर डाटा कैसा आना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको काम करना नहीं आएगा कभी भी। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको काम करना कभी नहीं आएगा। देखिए हमने इसको पढ़ा, इसके अंदर अगर मुझे फिल्टर लगाना है इस पे, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पिवट टेबल बनाते हैं तो जिसके ऊपर आप ये एडिशन वेडिशन करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेशन फील्ड। कौन सी फील्ड होती है? ये एग्रीगेट फील्ड होती है। जो एग्रीगेट फील्ड होती है उस पर कभी फिल्टर का ऑप्शन नहीं आता, कभी नहीं आता। तो फिल्टर लगाने का तरीका, रास्ता यहीं पे है। यहाँ पे जाके फिल्टर वैल्यू पे जाएंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन, कितना वाला चाहिए था डाटा? 15,000 से बड़ा वाला, ये देखिए। तो जिनकी वैल्यू 15,000 से बड़ी होगी वो डाटा आने लग जाएगा, लग गया फिल्टर। तो सॉल्यूशन का रास्ता वहीं से था। इसको नॉर्मल करते हैं तो ये भाई नॉर्मल हो गया। अब हम इसके अंदर कैलकुलेटेड फील्ड पे काम करेंगे। कैलकुलेटेड फील्ड एक वो हिस्सा होता है पिवट टेबल का जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी एक्स्ट्रा फील्ड को पिवट टेबल में ऐड करने के लिए। जैसे कि ये डाटा आपके पास है और इस पे मान लीजिए जीएसटी ऐड है, मुझे इसके ऊपर से जीएसटी हटाना है। मान लीजिए इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है और मुझे वो 18% जीएसटी इस पे से हटाना है। या फिर मान लीजिए इसके अंदर मेरे को टैक्स ऐड करके एक अमाउंट बनाना है, 10% का टैक्स लगाना सबके ऊपर। तो अब मैं कैसे लगाऊं इस पे 10% का टैक्स? एक तो रास्ता ये है कि मैं प्रॉपर शीट पे जाऊं, जो भी शीट थी, और वहां जाके काम कर दूं। जो भी मेरी प्रॉपर शीट थी यहाँ जाऊं, एक अलग से कॉलम बनाऊं, 10% का टैक्स निकाल के उसका इस्तेमाल कर लूं। लेकिन यहाँ पर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो काम करना है यही करना है। तो अलग से एक फील्ड बनाऊंगा जिसके ऊपर 10% का टैक्स लगा के मैं ऐड करूंगा। नई फील्ड कैसे बनती है? टेबल को करो सिलेक्ट, एनालाइज पे जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड पे जाके अपनी नई फील्ड का नाम दो। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ग्रॉस टोटल, कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा। जिसने बचपन में 10वीं क्लास अच्छे से करी थी उसको तो ये मैथ का कंडीशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसने गड़बड़ करी थी उसको नहीं आएगा समझ में। देखो क्या बना रहा हूँ मैं, इस अमाउंट में 10% ऐड करूँगा खाली मैं, ठीक है। ये अमाउंट कौन सा है? ये टोटल वाला ले लिया, इसमें 10% ऐड करना है। देखो मैं कैसे करूँगा, हो गया। कई बच्चे तो घबरा गए होंगे ये क्या था, उन्होंने 10वीं अच्छे से नहीं करी। जिनको ये समझ में आ गया वो अच्छे बच्चे थे, उन्होंने बढ़िया मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करी थी। इसमें 10% ऐड हो गया है, आगे आप समझ में, देखो रुका हुआ है, समझ गए? आगे बढ़े। अब मैंने ओके कर दिया, एक नया फील्ड आ गया, 10% ऐड हो गया। अब मेरे को ये फील्ड अपने पास रखना है, ये वाला नहीं रखना। तो ये सम ऑफ टोटल की फील्ड को बाहर फेंक दो, आ गया। अब इसके अंदर एक काम और करना है और उसके बाद आपकी क्लास खत्म। अब एक काम क्या करना है, इसकी रिपोर्ट को हमें अप्रूवल में डालना है। अप्रूवल क्या है? आपने कंपनी का डाटा बनाया और कंपनी ने आपसे मांगा कि एक अप्रूवल स्टेटस का कॉलम और बनाओ सेम। तो सेम डेटा का एक कॉलम और बनाया और इस पे अप्रूवल स्टेटस ये लगाना है कि जिनकी सेल्स 20,000 से ज़्यादा क्रॉस हुई है वहां पर आपको अप्रूवल स्टेटस में चेक का साइन देना है। होता है ना कंपनी में, अप्रूवल आ गया चेक। जिनकी सेल्स अभी अचीव नहीं हुई तो अप्रूवल नहीं मिला उनको, नॉट चेक। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट पे जाके कस्टम, और कस्टम में जाके यहाँ जाओ, यहाँ पे ये हटा दो, हट गया। कंडीशन लगाओ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है ऐसे, तो ये ग्रीन कलर में ऐसे ग्रीन यहाँ पे आ जाए चेक का साइन। तो चेक का साइन उठाओ ऐसे, विंडो और डॉट दबाओगे मैजिकल सिंबल खुल जाएंगे। थोड़ा वेट करना, ये क्या खोला इसने, एक्स बॉस, ये क्या होता है, नहीं चाहिए। तो मैजिक सिंबल आ गया, यहाँ पे चेक का साइन ढूंढना है, चेक, ये चेक आ गया। नहीं तो एल्स पार्ट लगता है सेमीकोलन लगा के, क्रॉस का साइन ढूंढना है, तो डॉट और ये और लगाओ क्रॉस का साइन। इसको लाल कलर में देंगे, रेड लिखो, नाउ अगेन डॉट क्रॉस, अरे दो नहीं एक। अभी ओके करो, वो सारा डाटा चेंज हो जाएगा। आप देखिए जिस कंपनी का टारगेट पूरा हो गया वो चेक, और जिसका नहीं हुआ वो नॉट चेक।
अब एक का पूरा करते हैं। लाइफ हेल्थ केयर 15,000 को टच कर गया है, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। लाइफ हेल्थ केयर ये रहा, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो बड़ा होगा, थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा, अभी बढ़ गया होगा बहुत ज़्यादा। अभी वहाँ पे आना चाहिए, लाइफ हेल्थ केयर बढ़ के आना चाहिए, आया तो नहीं। जब भी आपके डाटा में कोई चेंजेस होगा तो पिवट टेबल अपने आप से ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती। इसको अपडेट करने के लिए टेबल को रिफ्रेश करना होता है। एनालाइज में जाओगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करना होता है। अभी अपडेट होगा, चेक हो गया। कितनी सारी चीज़ें रह रही थी अभी, हैं बैग उठा के चल, अभी भी पढ़ाऊँ ना तो कल का दिन पूरा हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीचर पे डिपेंड होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ने वाले होते हो ना तो पूछो सवाल। हर टीचर यहाँ पर जो अपॉइंटेड है सब काबिल हैं, सब काबिल हैं। अब सवाल करो, फिर कहते हो जॉब मिले, कहाँ से लगेगा? जितना पढ़ाते हो उसी में तो सवाल करा करो बेटा। अभी खत्म करते हैं क्लास, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे पढ़ के। तो इसको बंद कर दे भाई, क्लास हो गई।